कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एआई फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता पर जोर दिया। मोदी सरकार देश में पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण डिजिटल सुधारों को लागू कर रही है। मोदी सरकार की इन पहलों का लक्ष्य सरकारी कामकाज को अधिक सरल, तेज और प्रभावी बनाना है। एआई फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस पर हुई एक कार्यशाला में बोलते हुए कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, सुशासन केवल एक विचार नहीं है बल्कि रोजमर्रा के प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने पर आधारित है। एआई इंटीग्रेशन किया गया है, तो एआई ड्रिवन कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईगॉट प्लेटफॉर्म, जिसमें एआई सारथी है जो एक तरह का गेटवे है इनटू आईगॉट लर्निंग, क्योंकि एक लर्निंग इकोसिस्टम है। एआई ट्यूटर है जिसमें आपको पर्सनलाइज लर्निंग है। एआई कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान है जो विभागों के लिए, मंत्रालयों के लिए काम आएगा। एआई आज के समय में महत्वपूर्ण पार्ट है। भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और समय पर उनको उपलब्ध करवाने में एआई आज की जरूरत है। पूरी दुनिया में आज एआई की निर्भरता भी तेजी से बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ मिला करके कह सकते हैं कि भाई हाइब्रिड तरीके की अप्रोच के साथ इसे आगे बढ़ाने का प्रयास है। और दिन ब दिन हमारी तकाजे भी बदलते जाते हैं दायित्व के। जो हमने 10 साल पहले सीखा है शायद वो आज उतना रेलेवेंट ना हो, या उसके साथ बहुत सारे और आयाम जुड़ गए हों, और इसलिए ये एक डायनेमिक प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर कर्मयोगी क्लासरूम की शुरुआत भी की गई। कर्मयोगी क्लासरूम एआई ट्रेनर से युक्त है। मोदी सरकार के ये प्रयास न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के मंत्र पर आधारित हैं। एआई फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस वर्कशॉप का उद्देश्य भी यही है कि सिविल सेवक और जन सेवा में लगे हुए लोग नियम, कानून और किताबों में उलझ कर ना रहें, बल्कि जनता की महत्वाकांक्षा और जनता की उम्मीदों के अनुसार लगातार काम कर सकें, और इसमें एआई एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। कैमरामैन मोंटी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।